नमस्ते प्रणाम। मैं ऋतिक प्रताप सिंह, इंडिया यूथ आइकन टीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। जैसा कि आप लोगों को पता होगा और सबको पता ही है कि हमारे देश में ऐसी महामारी चल रही है कोविड-19 की, जिससे प्रतिदिन लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को दोष रही है। खुद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता है दोष रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये बात कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं और ऐसे देश के प्रधानमंत्री आपको बनाया गया है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाती है, और आप उसको अगर पीतल की पंछी बनाने में लगे हुए हैं तो नॉट फेयर, ये गलत हो रहा है। क्योंकि जब हमारा देश में हर राज्य में कोरोना से लोग पीड़ित होकर मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, बहुत सारी दवाइयां हैं जो हमारे इंडिया में किसी भी स्टेट में भी नहीं मिल पा रही है। मिल भी रही है तो दवा अगर 900 का है तो मिल रही है 2 लाख में, 3 लाख में। बेड भी मिल रही है तो बेड की भी दलाली की जा रही है, पता है। इसलिए मोदी जी, अगर हमारे अभी देश में आईपीएल चल रहा है और बहुत लोग आईपीएल देख रहे हैं, अब बहुत लोग हॉस्पिटल में अपने माँ पापा वाइफ बच्चों को लेके हॉस्पिटल में रो रहे हैं, बहुत लोग आईपीएल देख रहे हैं। तो 80% हॉस्पिटल में लोग पड़े हुए हैं, 20% आईपीएल देख रहे हैं। तो 20% के आईपीएल में जो जितना पैसा अपने लोगों ने लगाया है, अगर वही पैसा अगर आप कोरोना के मरीजों के लिए अगर आप बेड बनवा देते, पूरे देश के हर एक स्टेट हर एक ज़िला में 200 बेड भी, अगर 300 बेड बनता तो बहुत होता। लेकिन आपने ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि आपको माननीय मोदी जी, कोलकाता और असम का चुनाव दिख रहा था। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ वो ज़रूरी है, राजनीति है वो अपनी, उसे भी जीतना है। लेकिन खास करके उस चीज़ से हमें पहले जीतना है जिससे हमारी जनता जनार्दन से आपको जो वोट मिलती है वो और भी मिले। लेकिन जनसंख्या जो है घटती जा रही है, तो ये घटेगी तो आप पर ही एक दिन भारी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। आज मैं उसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जिस पार्टी के आप मुखिया हैं, और मैं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भी करता हूँ। आपके पार्टी से हर एक चुनाव में जाना आना, चाहे गुजरात हो, चाहे वो कहीं हिमाचल हो, चाहे कहीं भी हो, मैं आता जाता हूँ और आपके हर पार्टी के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन फिर भी आज मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि हर चीज़, जितनी भी फैसिलिटी है, जितने भी आईपीएल और ये जितने भी लफा शूटिंग चल रही है, ये सारा चीज़ बंद करके आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया जाए और करा के लोगों की हेल्प की जाए। जिसमें से एक और व्यक्ति हैं और मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो कि आधार पुणे वाला हैं, जो कि आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। इनको भी ढेर सारी धमकी दी जा रही है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, जितने भी मेडिसिन वैक्सीन जो बनती हैं पूरे इंडिया का, वो इन्हीं के पास से बनती है। और इनको धमकी दिया जा रहा है कि सिर कटवा के रखवा देंगे। इनको धमकी मिल रही है ऐसे व्यक्ति को जो पूरे इंडिया को दवाई सप्लाई होती है यहीं से, उस कंपनी के ये सीईओ हैं। और मैं ओपन नहीं बोलना चाहता इस चीज़ को, क्योंकि आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, आप लोग इंसान हैं, इशारा काफ़ी है। लेकिन ये गलत है कि आप किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। चाहे वो कुंभ का मेला हो, चाहे वो कोलकाता की चुनाव की रैली हो, चाहे वो असम की रैली हो, आप कीजिए, कोई नहीं रोका है। लेकिन जनता जनार्दन को देखते हुए आप कुछ कीजिएगा तो लोग भी आपको पूछेगा। लेकिन आज लोग हमारे मर रहे हैं। आपको चाहने वाले, आपके खुद फैन माननीय मोदी जी, आपके फैन लोग भी, हम मेरे ख्याल से जितने लोग वोट देते हैं वो सब आपके फ़ैन ही हैं। लेकिन वो भी आज आपको अच्छे नज़र से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सोने की चिड़िया को आप चांदी बनाने में लगे हुए हैं, पीतल बनाने में लगे हुए हैं। आपको देश में इसलिए देश का प्रधानमंत्री चुना गया था 70 साल के बाद कि आप ये सोना से हीरा में बदलिएगा। लेकिन अभी जो ये माहौल चल रही है 2 से 3 महीना के बीच में, वो पीतल बनाने वाली हाल चल रही है। तो आप वही चीज़ कर रहे हैं। मैं छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ,
चाहे बड़ा कार्य करता हूँ, ये कोई मैटर नहीं करता। आज हमारे पास 18 लाख की कारवा है, मैं मुझसे जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। और 6 से 7 दिन के बीच में मैं ऑलरेडी 200 से 300 बेड दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव अपने भाइयों के साथ मिलके, अपने संगठन के हर एक कार्यकर्ताओं के साथ मिलके प्रोवाइड करवाऊंगा हर लोगों को, और जितना हो सके मैं करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल। जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे। हम लोग से जुड़े रहिए। आपका ऋतिक प्रताप सिंह, धन्यवाद।